कम्यूटेटिविटी आपने क्लास 7 से पढ़ी है। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, जब किसी एलिमेंट को एक एलिमेंट पे हम ऑपरेट करें और उनको रिवर्स करके ऑपरेट करें, रिजल्टेंट सेम रहे। जैसे कि 3 + 2 5 और 2 + 3 5। तो अंडर एडिशन सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव होते हैं। तो कम्यूटेटिविटी डिपेंड करती है ऑपरेशन के साथ उनको रिवर्स करने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं और B इंटरसेक्शन A की बात करूं, कोई फ़र्क है क्या? A और B का कॉमन, B और A का कॉमन, एक ही बात होगी। सिमिलरली अगर मैं A यूनियन B की बात करूं, ये हमारा थर्ड पार्ट था, A यूनियन B की बात करूं और B यूनियन A की बात करूं, तो इसका मतलब क्या, A और B दोनों के एलिमेंट, B और A दोनों के एलिमेंट, सेम ही बात है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ कोई भी दो सेट हों वो हमेशा जो हैं आपके कम्यूटेटिव होते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, कुछ नहीं। आपसे कोई पूछे A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट, तो कहोगे आप X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो इसका सीधे सीधा क्या मतलब हो गया भाई, X सच दैट X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A। कोई फ़र्क है क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा B यूनियन A। तो इसका मतलब हो गया कि A यूनियन B, B यूनियन A के बराबर है। सिमिलरली इन वेरी सेम स्टेप, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय A इंटरसेक्शन B, यू सिंपली से X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इसको अदर लैंग्वेज में लिख लीजिए, X सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। क्या अलग है? दोनों सेम ही है। इसका मतलब हो गया B इंटरसेक्शन A। तो इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन और यूनियन ये दोनों ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं सारे सेट्स के लिए, कोई मसला नहीं। इसके बाद चौथा जो ऑपरेशन है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी क्या होती है ये भी आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा, लेकिन नंबर्स पे, अब हम सेट्स पे पढ़ रहे हैं। किसी भी 3 एलिमेंट को डिफरेंट तरीके से आप ऐड करिए लेकिन उनका रिजल्टेंट चेंज ना हो रहा हो, तो वो अंडर एडिशन एसोसिएटिव नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। जैसे 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, फिर 2 + 3 + 4, यानी कि आपने 3 नंबर को दो जगह डिवाइड करके ऐड कर लिया और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम जानते हैं कि यूनियन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C हो। क्लियर बात है? यानी कि यूनियन हमारा एसोसिएटिव होता है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, सिमिलरली इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इट मीन्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी ये दोनों जो हैं आपके एसोसिएटिव भी होते हैं। किसी एक का प्रूफ ले लेते हैं, इसमें से पहले का ही प्रूफ ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो इसके बराबर है, ठीक है जी। तो A इंटरसेक्शन B हमें दिखाना है A यूनियन B यूनियन C के बराबर है। हमने प्रूफ किया, हमने मान लिया लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B यूनियन C, ठीक है। इसका मतलब हो गया X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C, ठीक है जी। इसमें तीनों में और लगा हुआ है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। इसको ऐसे नहीं कह सकते क्या? इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि X बिलोंग्स टू यहाँ से A यूनियन B और X बिलोंग्स टू C। तो मैथमेटिकली मीनिंग इसका क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B और का मतलब यूनियन होता है यूनियन C। तो X सारे एलिमेंट कहाँ थे? यहाँ थे। वो सारे एलिमेंट कहाँ दिखा दिए? यहाँ दिखा दिए। और यही हमारी सबसेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी के सारे एलिमेंट आप दूसरे सेट में दिखा दो तो वो पूरा सेट इसके अंदर कंटेन कर जाता है। तो इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज दैट A यूनियन B यूनियन C कंटेन इन A यूनियन B यूनियन C, ठीक है जी, हो गया। तो इसका मतलब सिमिलरली इन्हीं स्टेप को अगर हम इसी तरीके से चले, सिमिलरली A यूनियन B यूनियन C ऑल्सो कंटेन इन A यूनियन B यूनियन C, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट इसका A पॉइंट और इसका B पॉइंट, फ्रॉम A एंड B, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हम क्या कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C।
सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका सीधे क्या मतलब हो रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में एसोसिएटिव भी है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। अब आगे जाते हैं और